हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में। जैसे कि आपको बताया हमारा टॉपिक चल रहा था फोर्स, तो आज हम फोर्स में पढ़ने वाले हैं संरक्षण के नियम। ये क्या क्या नियम हैं और कितने प्रकार के होते हैं आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो सबसे पहला नियम क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण नियम। तो क्या नियम है ये? किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल यानी कि बाहरी फोर्स न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अर्थात टक्कर से पहले और बाद का संवेग दोनों बराबर होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? बंदूक से गोली चलाना और रॉकेट का उड़ना। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अर्थात टक्कर से पहले और बाद का संवेग दोनों बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट अगला नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसका एग्जाम्पल क्या है? सौर बैटरी में सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जा सकता है। नेक्स्ट है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। इस नियम के अनुसार बाह्य बल आघूर्ण यानी कि फोर्स मूवमेंट की अनुपस्थिति में की अब्सेंट में निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या कहा? इस नियम के अनुसार बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि कंजर्व रहता है। आगे है नेक्स्ट और लास्ट नियम, आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस नियम के अनुसार विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश यानी कि टोटल चार्ज की मात्रा नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। क्या कहा? एक बार फिर से बताता हूं। इस नियम के अनुसार विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश यानी कि टोटल चार्ज की मात्रा नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित यानी कि पॉजिटिव तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव हो जाता है, परंतु कुल आवेश यानी कि टोटल चार्ज की मात्रा रगड़ने से पहले तथा बाद में शून्य अर्थात नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेशित चार्ज आ जाता है, परंतु कुल आवेश यानी कि टोटल चार्ज की मात्रा रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद शून्य अर्थात नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें आज हमने आपको बताया संरक्षण के नियम।